चलिए बेटे, यहाँ पर हम लोग अब इस प्रश्नावली का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम आपको बताए थे प्रश्न 2 तक। अब आ गया प्रश्न 3। आप इसको 1 और 2 को देखना है तो पार्ट 1 देख लीजिए। और निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसे ये समांतर श्रेणी में जो गैप है, जैसे में देखिए 2 दिया है, यहाँ गैप दे दिया है, यहाँ पर दिया है 26। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए प्लस डी, इसको बोलते हैं ए प्लस कितना बोलते हैं 2d बोलते हैं। अब इसको बनाएंगे, कह रहा है कि ये इसको ज्ञात करना आपको। ये कैसे ज्ञात होगा? जब ए और डी आपको मालूम रहेगा तब। आपको पता है कि ए का वैल्यू 2 है, ए प्लस 2d का वैल्यू कितना है तो 26। क्या है कि ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा पद है, इसीलिए ए प्लस 2d हुआ। और ए के स्थान पे 2 रख देंगे, 2d रहेगा बराबर में 6, 2 और d रहेगा 26। ये प्लस में 2 है, उधर जाएगा माइनस में। 2d बराबर आ गया 24, कटा देंगे 12 दूनी 24, आपका आ गया d बराबर कितना आ गया तो 12। d बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे जो प्रश्नवाचक था। प्रश्नवाचक का मतलब ये दूसरा पद है, मतलब प्रश्नवाचक जो था ये कौन सा पद है, दूसरा पद है, a2 है। a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो a का वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, और d का वैल्यू 12, और 12 2 14। तो ये आपका क्या निकल गया a2। इसका आंसर निकल गया, इसका आंसर कितना निकल गया 14 निकल गया। ये आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छा से एक बार फिर बना लेंगे हम लोग, देख लेते हैं। a का वैल्यू कितना है तो 2, a का वैल्यू कितना है तो 2। अब बताइए आप a प्लस 2d, तो a प्लस 2d कितना है तो 26। a प्लस 2d कितना है तो 26। अब a ज्ञात करना है, a, तो a का वैल्यू कितना है तो 2, a का वैल्यू कितना है 2। ये 2d जो कहते हैं बराबर में 26, और प्लस में 2 है, उधर जाएगा, होगा माइनस में 2। 26 में से 2 घटेगा 24, और बराबर में 2d। 2 गुणा में है, कटा देंगे 12 दूनी 24। d का वैल्यू कितना आ जाएगा तो d का वैल्यू आ जाएगा 12। d निकल गया। अब आपको a2 निकालना है, तो a2 बराबर होता है a प्लस डी, और a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू 12 कर देंगे, आ जाएगा 14। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। इसके बाद में इसका दूसरा तीसरा देखते हैं क्या है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है, दूसरा में क्या किया है कि पहला, दूसरा और तीसरा दिया है, मतलब नहीं दिया, पहला नहीं दिया है, दूसरा दिया है। दूसरा का वैल्यू 13 दिया है, तीसरा नहीं दिया है। तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद। इसको लिखिएगा तो a, इसको लिखिएगा तो a प्लस डी, इसको लिखिएगा तो a प्लस 2d, क्या है कि तीसरा पद है। इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। तो आप ही लोग बताइए, अगर a पाता रहेगा d पाता रहेगा तभी ये दोनों निकल पाएगा, a और d निकलना पड़ेगा। तो a और d कैसे निकलेगा तो देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं a प्लस डी बराबर कितना दिया है। तो a प्लस डी बराबर दिया है 13। a प्लस डी बराबर कितना दिया है 13 दिया है। नहीं, एक और पद दिया है, देखिए इसमें छूट रहा है, 3 दिया है। तो ई हो जाएगा चौथा पद, तो हो जाएगा a प्लस 3d। वही तो बात बोले, 2 को देना पड़ेगा। तो a प्लस 3d का मान कितना दिया है, जिसका मान दिया है उसको पहले लिख देंगे, 3 दिया है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 का हल कर देंगे हम लोग, जैसे समीकरण में से घटा सकते हैं। समीकरण 2 में से घटा देते हैं 1, तो बताइए 2 कितना है, a प्लस 3d बराबर है 3।
इसमें से एक घट जाएगा, a प्लस डी बराबर कितना 13, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो नहीं, हाँ इसी को सही तो लिखे थे, a प्लस 3d बराबर 3, घटा देंगे a प्लस डी बराबर 13। देख लेते हैं घटाने के बाद बच क्या रहा है, ये माइनस है माइनस, ये कटेगा, ये बचेगा 2d, ये घटाइएगा तो बचेगा -10। अब आइए 2d बराबर हो गया -10, 2 5 10, और d का मान आ गया -5। अब आपको a निकालना है तो इसको समीकरण 1 में या 2 में रखना पड़ेगा, तो आपका a निकल जाएगा। तो इस बात को एकदम हमेशा ध्यान रखिएगा। अब -5 को समीकरण 1 में रख देते हैं, d का मान कितना आया था, -5 आया था ना, तो उसको रख देते हैं समीकरण कितना में, 1 में। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब समीकरण 1 से इसी बात को लिख देंगे, समीकरण कितना से, 1 से, तो 1 में है a प्लस डी बराबर कितना 13, a का वैल्यू आया है, एक याद करना, d का वैल्यू -5 आया है, माइनस में 5 है उधर जाएगा प्लस, और 13 5 18, a का वैल्यू 18, d का मान -5 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना था, ज्ञात करना था पहला पद, तो a और a का मान हो गया 18। a को ज्ञात करना था तीसरा पद, तो a प्लस 2d, a का मान 18, 2 और d का मान -5 आया था, तो 5 दूनी 10, घटा देंगे 8, तो ये हो गया a3। ये तीसरा पद निकल गया, ये पहला पद निकल गया, इसको बॉक्स में भर लेंगे, ऐसे बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देख लेंगे हम लोग, जिससे तीसरा इसका क्वेश्चन है, क्या है तीसरा, तीसरा में क्या दिया है 5, फिर क्या दिया है बॉक्स, फिर दिया है बॉक्स, फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है 9.1/2, 9.1 कितना 2। ये बताइए पहला पद है तो a, ये दूसरा पद है तो a प्लस डी, ये पहला पद a1, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद हो जाएगा। तो हमको पता है, इसको लिख देंगे तो a प्लस कितना 2d, इसको लिखेंगे तो a प्लस 3d। जिसका जिसका मान दिया है उसको पहले लिख लेंगे हम लोग। ये दो का वैल्यू हमको पता है, इसको लिख लेंगे। तो क्या कर लेंगे देख लीजिए, a का वैल्यू 5, a प्लस 3d बराबर कितना 9.1/2, a का वैल्यू 5 रख लीजिए, 3d यहाँ रख सकते हैं कि चूँकि a का वैल्यू कितना है तो 5, 3d या इसका 9 दूनी 18, 1 19, 3d जेव का तेव 19/2, ये प्लस में 5 है उधर जाएगा, माइनस में 5 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। अब बताइए 3d बराबर क्या कर लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 2, 1 में 19 ले कर देंगे 19, और 5 दूनी 10, यानी 3d बराबर हो जाएगा 9/2, तितरी के 9 कटा सकते ऊपर ऊपर, d का वैल्यू आ गया 3/2। तो आप देख लीजिए a का वैल्यू हो गया 5 और d का वैल्यू हो गया 3/2। अब आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा पद और तीसरा पद, क्योंकि a और d हमको पता चल गया ना, a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 3/2। तो आराम से अब क्या करेंगे, निकाल लेंगे दूसरा और तीसरा पद। यहाँ करेंगे का दूसरा पद, तो दूसरा पद हो गया a प्लस डी। अब a का वैल्यू आपको पता है 5 है और d का वैल्यू है 3/2। अब तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकाल लो 2, 5 दूनी 10 प्लस 3 आ जाएगा 13/2। 13/2 कौन आ गया, दूसरा पद आ गया।
कौन आ गया? दूसरा पद। इसके बाद में अब निकाल लेंगे तीसरा पद, तो a प्लस 2d, a कितना है? तो 5, 2 और d कितना है? 3/2, 2 ले 2 खत्म होगा, 5 + 3 कर देंगे, कितना आ गया? 8। तो देख लीजिए आप लोग का निकल गया दूसरा पद, और क्या निकल गया? तीसरा पद। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चौथा में क्या दिया है? -4 दिया है। यहाँ आपको 3 गो बॉक्स दिया है। फिर कितना दिया है? 6 दिया है। तो आप जानते हैं ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। तो आपको पता है कि पहला पद a1 बराबर a, या a बराबर कितना? -4। पांचवा पद कितना दिया है? पांचवा पद 6। पांचवा पद है तो लिख लेंगे a + 4d बराबर कितना? 6। a का मान होगा -4 + 4d बराबर 6। माइनस में 4 है बाबू, उधर जाएगा, प्लस में 4 होगा, 4d बराबर हो जाएगा 10। अब बताइए 4 गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा में। तो d बराबर 10/4 कटाए 2 दूनी के 4 और 2 5 10। d का वैल्यू आ गया 5/2। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? दूसरा पद, तीसरा पद और का चौथा पद। क्या कि a हो गया -4 और d हो गया 5/2। a और d से केवल मतलब है क्योंकि यही दोनों मेन है, मेन हीरो है। तो आप a2 निकाल लीजिए, a3 निकाल लीजिए और a4 निकाल लीजिए। चलिए तो देख लीजिए यहाँ जिसे a2 आपको निकालना है। क्या निकालना है? a2। चूँकि a2 सवाल यहीं रहेगा, उसके आगे बनाइएगा जहाँ तक बनाया है। a2 का मान होगा a + d। अब a का वैल्यू अभी तुरंत आपको पता है कि a का वैल्यू कितना है? 4 और d का मान आया है 5/2। इसके नीचे 1 है। 1 और 2 का LCM 2, 4 दूनी 8 + 5 तो हो जाएगा -3/2। ये आपका क्या निकल गया? a2 निकल गया। अब आएंगे a3 निकाल लेंगे। a3 बराबर होता है a + 2d। a का मान -4, 2d का मान 5/2, 2 ले 2 कटेगा, -4 + 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 1। इसके बाद में चौथा पद a प्लस कितना? 3d। a का मान -4, 3 और d का मान 5/2। अब बताइए -4, 3 5 15/2, इसके नीचे 1 है। LCM 2 आएगा, 4 दूनी 8 + 15 घटा दोगे 7/2 आएगा, क्योंकि 15 में 8 घटेगा 7। तो ये आपका निकल गया कौन सा पद? चौथा पद। कौन सा पद? आगे पीछे पूरा वीडियो को करके आप इसको समझ सकते हैं क्या बताया। इसके बाद इसमें दिया है पांचवा क्वेश्चन, देख लेते हैं। बहुत लंबा थोड़ा प्रश्न था, इसमें 5 क्वेश्चन दिया, जिसे पहला दिया है बॉक्स, फिर दिया है रसगुल्ले दूसरा पद, इसी तरह 3 गो फिर बॉक्स दिया है 3 गो, और -22 दिया है। तो आप लोग खुद जानते हैं कि ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, और ये क्या होगा? छठवां पद। कौन सा पद हो जाएगा? छठवां। तो हम लोग को दूसरा और छठवां पद मालूम है। जो मालूम है, ज्ञात है, पता है, जानकारी है, उसी से बनाएंगे। तो यहाँ देख लेंगे कि a2 बराबर कितना है? तो 38। a2 को ऐसे लिख सकते a + d बराबर 38। समीकरण नंबर कर लेंगे कितना है? 1। अब हो गया a6। तो a6 कितना दिया है? देख लेंगे, -22।
आगे कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस 5d बराबर -22, बीच में गुणा है। अब बताइए ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, केवल यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में से क्या घटा देंगे, समीकरण 1 घटा देंगे। 2 कितना है तो a प्लस 5d बराबर है -22, और समीकरण कितना a है, a प्लस d बराबर है 38। अब इसको कर दीजिए, अब इसको घटा सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, ये घटाइएगा तो 4 गो d बचेगा, और ये घटाइएगा तो दोनों जोड़ा जाएगा, 38 और 22 -60 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, देख लीजिएगा हल का, ये -60 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया बाबू 4d बराबर हो गया -60, कटा देंगे 12 5 60, d का वैल्यू -12। अब a का वैल्यू निकालना है तो समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 कितना है, a प्लस d बराबर 38, a d का मान -12, -12 है, उधर जाएगा +12, जोड़ दीजिएगा आ जाएगा 50। तो देखिए आपका a निकल गया और आपका d निकल गया। a और जब d निकल गया तो आप बताइए अपने से a1 निकाल सकते हैं। a1 का तमान ऐसे ही आ जाएगा कितना 50। a2 निकाल सकते हैं आप, a3 a4 a5 निकाल सकते, इतना तो कर सकते हैं ना। तो इसको बनाकर आपको इसको कमेंट में बताना है कि हमको आया कि नहीं आया। तो इस बात को भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन तीसरा था, बहुत लंबा क्वेश्चन था। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। प्रश्न दिया है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 7 8 78 है, ये है प्रश्न। कौन सा पद 78 है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि AP हमको क्या मालूम है, 3 8 13 18 मालूम है। A का वैल्यू हो जाएगा 3, D का वैल्यू 8 में ले 3 घटेगा 5। कौन सा पद, तो मानना पड़ेगा, माना कि ए नवा पद 78 है, ए नवा पद का 78 है। मतलब आपको n का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, n का, ए नवा पद माने है। कह रहा है कौन सा पद, तो ए नवा पद, तो ए नवा पद का सूत्र हो जाएगा n बराबर कितना 78। अब n को आगे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर कितना 78। अब a का वैल्यू 3, n ज्ञात करना है, और d का वैल्यू कितना है तो 5, अब बराबर कितना 78। 3 और इसको गुणा कर लीजिए, 5n माइनस में 5 बराबर कितना 78। अब इसको आगे कर लेंगे, तोड़ लेंगे। देखिए 5 में ले 3 घटेगा बाबू तो हो जाएगा कितना -2 बराबर 78। अब देखिए माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 2, तो 5n बराबर होगा कितना 80। कटाओगे 16 5 80, यानी n का मान का आ गया 16। लिख देंगे 16वां पद, पूछ रहा कौन सा पद, तो निकल गया 16वां पद का है 78। कितना अच्छा से बन मिला लीजिए फिर से। देखिए a का वैल्यू कितना हो गया आपका 3, d निकालना है तो 8 में ले 3 घटेगा तो 5। पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो मान लेंगे कि ए नवा इसका जो पद है क्या है 78 है।
एन बराबर हो गया 78। एन का सूत्र निकलने के ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी हो जाएगा एन का फॉर्मूला। ये किसका सूत्र हो जाएगा? एन का, बराबर में 78। अब ए है तो ए का मान 3, एन माइनस वन, डी का मान कितना है तो 5। गुणा कर लीजिए इसमें, एन से 5 में 5n, 1 से 5 में 5, 5 में ले देखिए प्लस 3 घटेगा तो -2, माइनस में 2 है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 80, और 16 5 80, एन का वैल्यू यानी कौन सा पद 78 है? 16वां पद 78 है। ऐसे कर लें। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? पांचवा भी वीआईपी क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कितने पद है, एन पूछ रहा है। एपी दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 7 13 19, 7 13, यहाँ एपी खुद दिया हुआ है 7 13 19 डॉट 205। तो देखिए इसमें सबसे पहले ए निकाल लेंगे 7, डी निकाल लेंगे 13 में ले 7 जाएगा 6, और इस अंतिम वाला इसको हम लोग एनवा पद कहते हैं, अंतिमवा पद। तो एन बराबर आ गया 200 का तना 5। अगले में से पिछले घटाएंगे, डी निकलेगा, पहले वाला को ए बोल देंगे। अब हम लोग को क्या निकालना है? एन। तो चूंकि एन बराबर सूत्र होता है एन माइनस ए बटा में डी प्लस 1, इसी सूत्र का अनुसरण करके बना देंगे हम लोग। बताइए एन का मान 205, ए का मान 7, डी का मान 6 प्लस 1। घटा देंगे इसको, 205 में 7 घटेगा 198 बटा में 6 प्लस 1 कटा देंगे 36 18, 36 18, एन बराबर 33 प्लस 1 यानी आ गया कितना? 34। तो इसमें निकल गया कि कितने पद है तो 34 को पद है। कितने पद है? 34। अब आएगा दूसरा जो क्वेश्चन है देख लीजिए बाबू, जिसे 18 दिया है, 15 पूर्णांक 1 बटा 2, 13 दिया है, डॉट दिया है -47। तो इसमें भी क्या कर लेंगे? ए लिख लेंगे, ए का वैल्यू 18, डी लिख लेंगे 15 1 बटा 2 -18, घटा दीजिए 15 दूनी 30 और 1 31 बटा 2 -18। इसके नीचे क्या है? 1 और 2 का एलसीएम 2, चाहे इधर भी कर लीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 ले 31 में होगा 31, 18 दूनी 36, घटा दीजिए -5 बटा 2। ये किसका वैल्यू आ गया? डी का। डी का मान कितना आ गया? -5 बटा 2। अब हम लोग को ये पता है, इसको हम लोग अंतिमवा पद कहते हैं, यानी एन का मान दिया हुआ माइनस इतना। अब हम लोग को चूंकि एन निकालना है, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है एन माइनस ए बटा में डी प्लस 1। मान रख लीजिए एन का मान कितना है? एन का मान है -47, ए का मान कितना है? 18, डी का मान कितना? -5 बटा 2 प्लस 1। प्लस में क्या है? 1। तो ये हो गया एन का मान, ए का मान 18, डी का मान -5 बटा 2 प्लस 1। अब इसको एन को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या है। इसको हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा आपने। तो देखो बाबू क्या हो जाएगा? एन बराबर -47 -18 जोड़ लीजिए, 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 6, -65 बाटा में -5 बटा 2 प्लस 1, माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा। अब 65 हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, भागा में है तो गुणा में,
इसको घटाओगे 13 पाँचे 65, n बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 में 2 से गुणा कर देंगे, अब आ जाएगा n का मान कितना 27। ये आपका दूसरा के आंसर हो जाएगा कि उसमें कितने पद है, तो 27 पद है। कितने पद है 27। चलिए तो ये 5वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कह रहा है क्या एपी, यहाँ लिख देते हैं, क्या एपी ग्यारह 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है। ये प्रश्न है तो क्यों, ये बता रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एपी दिया कितना है, 11 8 5 और क्या तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लीजिए 11। डी का वैल्यू 8 में से 11 घटेगा -3। कोरा एक पद -150 है तो मानना पड़ेगा है कि नहीं है। माना कि नवा पद -150 है, ऐसे मानना पड़ जाएगा। और बाद में देख लेंगे हम लोग है कि नहीं है। अब तो n बराबर हो गया -150। अब n का सूत्र लिख लीजिए। नवा पद का मतलब होता है n, ध्यान दीजिएगा। तो n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी बराबर में 100 - 50। अब रख लीजिए a का मान 11, n आपको ज्ञात करना, d का मान -3 बराबर में -150। 11 और इसको गुणा कर लीजिए -3n माइनस माइनस प्लस बराबर में 150। अब इसको आगे कर लेंगे, 11 हम 3 जोड़ देंगे 14 -3n बराबर में -150 कर लेंगे बाबू। 3n रख लेंगे -150, ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। 3n बराबर हो जाएगा 164, माइनस माइनस प्लस। 3 गुणा में है तो होगा भागा में। 3 से ये कट नहीं पाएगा, पूर्णांक में आ गया। पूर्णांक में कभी n का मान नहीं होता, यहाँ लिखना पड़ेगा कि चूंकि n का जो मान होता है कभी पूर्णांक में नहीं होता है ना, बाटा में नहीं होता, कट जाना चाहिए। तो यहाँ होगा चूंकि n पूर्णांक मतलब भिन्न नहीं होता है, भिन्न नहीं होता, इसीलिए करक का एक पद इतना होगा तो लिखा जाएगा कोई पद -150 नहीं होगा। एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। यही भिन्न नहीं आया होता तो हो जाता, लेकिन भिन्न आ गया तो नहीं होगा। तो खूब मज़े से अच्छा से आप समझ लिए, खूब मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, समझ में आ रहा होगा। ये जैसे ए का वैल्यू हो गया, डी निकालना 8 में से 11 -3। एपी का कौन सा पद, तो ये नवा पद। एन का मान आ गया -150। अब एन का ये सूत्र लिखा जाएगा, ये ए का मान, ये डी का मान। -3 से एन में करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस। 11 और 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 14, प्लस में उधर जाएगा माइनस, घटा देंगे -1 से माइनस माइनस प्लस। 3 गुणा है तो भाग, भिन्न है इसीलिए नहीं होगा। तो बताइए ये पूरा का पूरा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा।
तो ये हो गया होगा आप लोग का क्वेश्चन कितना 6। तो आपका 6 तक बन गया। ये 5 का पार्ट 2 है। अब इसके बाद आपका पार्ट 3 आएगा।